दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक अजीब सा फांसी का त्योहार मना रहे होते हैं और इसी अजीब रस्म के नाम पर लोग एक मासूम बंदे को फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारी कैथरीन और उसकी बहन नेली की। शाम होने से पहले ही दोनों बहनें तेजी से भागते हुए अपने गाँव की तरफ निकल पड़ती है। इनके गाँव का नाम था वदरिंग हाइट्स और इसी पर इस पूरी मूवी का नाम भी रखा गया है। वैसे आपको बता दूं कि नेली उनकी अपनी सगी बहन नहीं थी, बल्कि एक लावारिस बच्ची थी जिसे इनके परिवार ने पाला था। अगले ही दिन कैथरीन को पता चलता है कि उसके पापा रास्ते से एक भिखारी लड़के को अपने घर उठा लाए हैं। उस लड़के का नाम था हीथक्लिफ और पहली ही नजर में कैथरीन को वो लड़का बड़ा अजीब और इंटरेस्टिंग लगता है। कैथरीन तुरंत अपने पापा के पास जाती है और जिद करती है कि वो इस लड़के को अपने पास ही रखेगी। अब हीथक्लिफ के आने के बाद कैथरीन अपना सारा वक्त बस उसी के साथ बिताने लगती है, लेकिन इस चक्कर में वो धीरे धीरे नेली को जैसे बिल्कुल इग्नोर ही करने लगती है। अब ये दोनों दिन रात बस एक दूसरे के साथ रहते थे और घूमते फिरते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और मजबूत रिश्ता बन जाता है। एक दिन उनके पापा उन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनका बर्थडे खराब हो गया था। हीथक्लिफ दोनों बहनों को बचाकर कमरे से निकाल देता है और खुद अकेले उनके पापा से बुरी तरह पिट जाता है। दर्द में तड़पते हुए हीथक्लिफ कैथरीन से कहता है कि तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी छोड़ना मत। कुछ दिन बाद कैथरीन को पता चलता है कि उनके पड़ोस में एक बेहद अमीर लिंटन परिवार रहने आया है। ये लोग कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, इसीलिए इनके पास पैसों का समंदर था। अब कैथरीन के दिमाग में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि अगर इस अमीर खानदान में उसकी शादी हो जाए तो मजा आ जाए। अब जब भी कैथरीन हीथक्लिफ के साथ होती, वो बस उस अमीर लिंटन फैमिली की ही तारीफें करती रहती। एक दिन अपना मूड ठीक करने के लिए कैथरीन भटकते हुए सीधा उन्हीं अमीर लोगों के महल तक जा पहुंचती है। वहां वो खिड़की से छुपकर एडगर और उसकी बहन इसाबेला की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पकड़ी जाती है और कुछ दिन बाद वो अपने पापा को एक लेटर भेजती है। लेटर में लिखा था कि वो अब उन अमीर लोगों के साथ ही रह रही है और बहुत ऐश की जिंदगी जी रही है। उसके पापा भी खुश थे कि अगर बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो गई तो हमारी बाकी लाइफ भी सुकून से कटेगी। मगर जब एक हफ्ते बाद कैथरीन वापस आती है तो उसका पूरा हुलिया और बात करने का तरीका ही बदल चुका होता है। हीथक्लिफ उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि कैथरीन अमीरी देखकर बदल गई है। लेकिन हीथक्लिफ उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं पूरी दुनिया में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच वो अमीर लड़का एडगर सीधा कैथरीन के घर शादी का रिश्ता लेकर आ जाता है। कैथरीन अमीरी के लालच में आकर बिना सोचे समझे तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। हालांकि वो दिल ही दिल में हीथक्लिफ से प्यार करती थी, पर वो एक गरीब के साथ जिंदगी नहीं निकालना चाहती थी। वो नेली से कहती है कि मैं हीथक्लिफ के साथ नहीं रह सकती और ये सारी बातें हीथक्लिफ छुप कर सुन लेता है। अपना दिल टूटने के बाद हीथक्लिफ चुपचाप अपना घोड़ा उठाता है और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। पूरा 1 साल बीत जाता है। कैथरीन उसका बहुत वेट करती है, पर हीथक्लिफ का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता। आखिरकार कोई ऑप्शन न देखकर कैथरीन एडगर से शादी कर लेती है, पर उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता है। शादी को 2-3 साल गुजर जाते हैं। कैथरीन के पास हर तरह का ऐशो आराम था, पर वो अंदर से खुश नहीं थी। एक रात उसे अपने घर के बाहर वही पुराना अंदाज लगता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि हीथक्लिफ वापस आ गया है और अगले ही दिन उनकी मुलाकात होती है। लेकिन अब हीथक्लिफ पहले जैसा गरीब नहीं, बल्कि एक बेहद अमीर और कामयाब इंसान बन चुका था। पूरे 5 साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। कैथरीन खुशी के मारे उसके गले लगकर रोने लगती है। उसी रात वो हीथक्लिफ को डिनर पर बुलाती है और पूछती है कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आया। डिनर के टाइम एडगर की बहन इसाबेला भी वहां थी, जो हीथक्लिफ का स्वैग और अमीरी देखकर उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन सब हैरान तब होते हैं जब हीथक्लिफ बताता है कि उसने उनका पुराना खंडहर वाला घर पूरा खरीद लिया है। कैथरीन को जब इसका प्लान समझ आता है तो वो इसाबेला को वार्निंग देती है कि हीथक्लिफ से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक बंदा है। जब हीथक्लिफ वापस आता है तो कैथरीन मजाक मजाक में कहती है कि इसाबेला तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। हीथक्लिफ गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूं, तुम्हें बिल्कुल वैसे ही तड़पाना चाहता हूं जैसे मैं तड़पा था। घर के झगड़ों से तंग आकर कैथरीन अपने पति से कहती है कि अब से हीथक्लिफ इस घर में कदम नहीं रखेगा। इसी दौरान कैथरीन के पापा की मौत हो जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। भागती हुई बारिश में हीथक्लिफ उसे सहारा देता है, उसे उठाकर छांव में ले जाता है और अपनी जैकेट पहनाता है। कैथरीन रोती हुई पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए।
मैं तो बस तुम्ही से प्यार करती थी। हीथक्लिफ कहता है कि मैंने खुद तुम्हारे मुंह से सुना था कि तुम अमीरी के लिए मुझे छोड़कर एडगर से शादी कर रही हो। दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठता है और वो दोनों अब छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि उस रात नेली ने सब देख लिया था, पर उसने जानकर कैथरीन को कुछ नहीं बताया। अगले दिन एडगर अपनी पत्नी कैथरीन को साफ कह देता है कि आज के बाद तुम उस गुंडे हीथक्लिफ से नहीं मिलोगी। लेकिन हीथक्लिफ कहाँ मानने वाला था। वो रात को उनके महल की खिड़की पर पत्थर मारकर कैथरीन को बाहर बुलाता है। एडगर अंदर से चिल्लाता है कि जल्दी अंदर आओ, तुम प्रेग्नेंट हो और ठंड से बच्चा बीमार हो जाएगा। ये सुनते ही हीथक्लिफ का दिमाग घूम जाता है। वो चुपके से अंदर आकर पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है। कैथरीन के मना करने पर हीथक्लिफ बदला लेने के लिए इसाबेला के कमरे में जाता है। वो इसाबेला से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर सिर्फ कैथरीन का दिल तोड़ने के लिए। अगले ही दिन दोनों शादी कर लेते हैं और जब कैथरीन को ये खबर मिलती है तो वो बुरी तरह सदमे में चली जाती है। वो रोना शुरू कर देती है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। इधर इसाबेला रोज उसकी तकलीफ बढ़ाने के लिए चिट्ठियां लिखती है, पर धोखेबाज नेली उन सब चिट्ठियों को जला देती है। कई दिनों तक भूखा रहने की वजह से कैथरीन की बॉडी में अजीब इन्फेक्शन हो जाता है और वो मौत के करीब पहुंच जाती है। नेली आखिर में भागती हुई हीथक्लिफ के पास जाती है और उसे कैथरीन की आखिरी हालत के बारे में बताती है। हीथक्लिफ बिना एक पल गंवाए अपने घोड़े पर सवार होता है और पूरी जान लगाकर उसके पास भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस बीमारी की वजह से कैथरीन का बच्चा भी मर जाता है और वो खुद भी दम तोड़ देती है। हीथक्लिफ जब उसकी डेड बॉडी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। वो पागलों की तरह कहता है कि डॉक्टर उसे अभी ठीक कर देंगे और इसी दर्दनाक मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है।